ओके, हम आज फाइवर की क्लास में जो है गिग कैसे बनाते हैं। तो पिछली क्लासेस में हमने फाइवर का अकाउंट बना लिया था fiverr.com में। ठीक है, जब आपका अकाउंट बन चुका होगा तो आपने अपना अकाउंट को सेलर अकाउंट और बायर अकाउंट में शिफ्ट करना सीख लिया होगा। ठीक है, तो ये हमारे पास अभी जो अकाउंट है वो सेलर है, बायर अकाउंट है। तो हम इसको सेलर अकाउंट में शिफ्ट करते तो हम यहाँ से रिसर्च कर सकते हैं किस तरह लोग अलग अलग सर्विसेज बेच रहे हैं। ठीक है, और इसको अगर शिफ्ट करना है यहाँ पर सेलर अकाउंट, तो आपको यहाँ पर सेलर अकाउंट में शिफ्ट कर सकते हो। ठीक है, इसके अलावा आपके पास जो सर्विसेज होती है, आप अपने नए बायर्स को हमेशा इनवाइट करोगे अपनी गिग की सर्विस के लिए। तो आपके पास ये एक होता है रेफर अ फ्रेंड। तो आप इस लिंक को क्लिक करोगे और अपने स्पेसिफिकली आईडी को आप यहाँ से मेंशन कर दोगे कॉपी करके, और इसको बायर को दे दोगे कि आप इससे अपना अकाउंट क्रिएट कर लो। तो आपको वो आपको गिफ्ट भी दे रहा होगा, प्लस फाइवर भी आपको जो है पैसे दे रहा होगा इस चीज़ के कि आपने एक नया बायर हमारे प्लेटफॉर्म पे इंट्रोड्यूस कराया। तो आप उसका भी आपको इंट्रोडक्शन के आपको पैसे दे रहे होंगे अप टू $100। तो फिर जब जब वो बाय कर रहा होगा इस तरह वो आपकी सर्विसेज में आपको पैसे मिल रहे होंगे इस तरह। ठीक है, और इसी तरह फिर आपके पास इस प्रोफाइल के अंदर प्रोफाइल को आप कंप्लीट करना होगा। अगर आपने कंप्लीट नहीं किया, सिर्फ अकाउंट क्रिएट कर लिया, तो आपका एक प्रोफाइल का नेम बन रहा होगा जो आपको प्रोफाइल का आईडी कहलाता है। आपने जो गिग बनाई होगी, सुबह से हमने 3-4 गिग सर्विसेज बना ली है। ठीक है, लाइक दिस हमने प्रेम्पटरी तौर पर इसको ड्राफ्ट में रखा हुआ है। ठीक है, आपको प्रोफाइल नेम, आपको प्रोफाइल का सेंटेंस क्या है, प्रोफाइल का आपका यहाँ पर कोई बैजेस आपने अर्न किए हैं। बैजेस आपको कब मिलेंगे, जब आप एक सर्टिफिकेट, जिस तरह ये है हमारे पास सर्टिफिकेट ऑनलाइन फ्रीलांसिंग एसेंशियल टू बी ए सक्सेसफुल फ्रीलांसर। तो यही सारी चीज़ें हम कवर करने जा रहे हैं जो अंग्रेज़ ने बताई है क्लास में कि फाइवर के क्या है। फाइवर फाइवर एक धोबी गार्ड है? नहीं। फाइवर एक ऑनलाइन मार्केट है? या फाइवर एक जो है चिप्स की दुकान है? या एक ऑनलाइन अमेजोन का प्लेटफॉर्म है? तो फाइवर क्या है? मार्केट। मार्केट क्या वर्ड किस चीज़ के लिए? अब मार्केट प्लेस किस चीज़ के लिए? डिजिटल सर्विस के लिए, अमेजोन के लिए, या चिप्स की दुकान है, या पापड़ की दुकान है? ऑनलाइन किस सर्विसेज के लिए? डिजिटल सर्विसेज के लिए। तो इस कोर्स में भी यही सारी चीज़ें बताएगी कि आप डिजिटल सर्विस बेचोगे। अच्छे बायर बनने के लिए आप क्या करोगे कि अपने बायर से 5 स्टार मांगोगे, या उससे आप उसको बोलोगे कि भाई आप मुझे पैसे दे दो, या उससे आप कम्युनिकेशन करोगे, या फिर आप उससे कहोगे कि भाई मेरे पास टाइम नहीं है। तो आप अच्छे बायर बनने के लिए क्या करोगे? और बातचीत करोगे, मतलब कम्युनिकेशन करोगे आप, या फिर आप उससे चिप्स मांगोगे, या फिर आप उससे जो है 5 स्टार मांगोगे। ऑफ कोर्स कम्युनिकेशन करेंगे पहले। एक अच्छा बायर हमेशा कम्युनिकेशन कर रहा होता है। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें मैं बता रहा होता है कि आप अच्छे बायर और अच्छे सेलर कब बनोगे, जब आप बातचीत करोगे। तो ये इसके इसमें क्विज होगा, क्विज में यही सवाल पूछेगा, ऐसे नहीं पूछेगा मतलब कि चिप्स खाते हो नहीं खाते हो। इट्स समथिंग लाइक वही है सर्विसेज। आपको गिग क्या होती है वो पूछेगा आपको। गिग क्या होती है? गिग एक सर्विसेज है, होती है ऑनलाइन फाइवर के प्लेटफॉर्म पे। या गिग एक जो है पिच है, बिजनेस की पिच है। या गिग एक जो है फाइवर की सर्विस में एक चीज़ें हैं। तो ऑफ कोर्स गिग एक सर्विसेज है आपके, तो आप सर्विस दोगे डिजिटली, तो वो आपकी गिग है। इट्स नॉट लाइक बिजनेस पिच कि हमने किसी को अपने बिजनेस को प्रपोजल देना है, किसी को पिच करना है। इट्स नॉट लाइक दैट, बल्कि वो सर्विसेज है। तो वही सवालात आपके गिग में आएंगे। गिग क्या होती है, गिग की राइटिंग डिस्क्रिप्शन कैसे लिखते हैं, और इसमें किस तरह आप इसको अच्छे गिग को रैंक कर पाओगे। क्योंकि अच्छा गिग रैंक होना एसईओ कहलाता है इसका। एसईओ से क्या मराद है? इसमें जो आपका एसईओ आप करोगे गिग के अंदर, तो उसके कीवर्ड की वजह से वो रैंक होगा। अगर आपने ढूंढा कि कैनवा के टेम्पलेट्स मुझे चाहिए, बायर ढूंढा कैनवा के टेम्पलेट्स, और वही टेम्पलेट्स आपके पास अवेलेबल है आज की तारीख में आपके गिग के अंदर, तो आपके गिग के अंदर वो 5-6-4 बार वो वर्ड लिखे हुए होंगे, प्लस आपने घुमा फिरा के उनको जुमलों में बताना होगा कि कैमरा के टेम्पलेट्स मैं बना के दे सकता हूँ, मैं आपको अच्छे से बना के दूंगा, और आपको ब्यूटीफुल बना के दूंगा, अट्रैक्टिव बना के दूंगा, कस्टमाइज बना के दूंगा। तो ये आप घुमा फिरा के अल्फाजों में अदा कर रहे होंगे, और इसी गिग को आप गिग के सर्विस के डिस्क्रिप्शन में उसी कीवर्ड को बार बार यूज़ करेंगे जानबूझकर।
अगर आप यूज़ नहीं करोगे तो चीज़ें ऑफ कोर्स वो उस कीवर्ड को रैंक नहीं कर रहा होगा, ठीक है। और प्राइसिंग क्या होती है इसमें, प्राइसिंग को कैसे आप उसको अवेल कर सकते हो। प्राइसिंग एक बार अवेल करोगे, दो बार करोगे। ऑर्डर आपको कैसे आपको रिवीजन कराना है, प्लेटफॉर्म पे आपको कैसे इंटीग्रेट करनी है अपनी पेमेंट्स वगैरह, इसका क्विज होगा। और आप किस तरह कन्वर्ट करोगे अपने कस्टमर्स को अपनी कम्युनिकेशन स्किल्स की वजह से, रिस्पॉन्सिव आप क्विक कर रहे होंगे एक्चुअली। जैसे बायर ऑनलाइन हुआ, आपको मैसेज किया तो आपने ऑफ कोर्स रिप्लाई करके उसका जो प्रॉब्लम है वो सुना या चैलेंज है उसको कि वो जो काम क्या करवाना चाह रहा है, तो वो आप कर सकते हो नहीं कर सकते हो। और आप उसको सेंडर ऑफर आपको देगा, कस्टमाइज ऑफर देगा। मैनेज ऑर्डर, आपके पास 5 ऑर्डर आ गए क्यू में, आपके पास 5 ऑर्डर है, तो आप हर बायर से बात कर लोगे कि आप उसका ऑर्डर कब डिलीवर करने वाले हो, 1 दिन बाद, 2 दिन बाद, 4 दिन बाद। तो एक्चुअली इसी कोर्स के हवाले से आपको कन्वर्ट कैसे करना है और कस्टमर को मैनेज कैसे करना है, तो ये इसका चैप्टर 4 होगा इसके अंदर। और इसमें यही बातें बताई कि आपको बिज़नेस ग्रो करना है। जब आप बिज़नेस ग्रो करते हो एक्चुअली, तो आप बिज़नेस के ग्रो करने के लिए आपको वो माइंडसेट समझना पड़ेगा कि एक अच्छा बिजनेसमैन कौन होता है, या एक अच्छा फाइवर का बिज़नेस कैसे लाओगे आप। एक्चुअली फाइवर के लिहाज से वो अच्छा है जो आपके उस लिहाज से काम लाए, जो काम करके देगा फाइवर में, वो सिकंदर होगा इसके लिए। बाकी जो काम नहीं करेगा तो वो अगड़म शगड़म ऑनलाइन ही रहेगा, काम भी नहीं कर रहा, कोई क्लाइंट भी नहीं आ रहा, तो फिर फाइवर उसको वापस आगे नहीं बढ़ा पाएगा। तो आप अगेन आपके पास बायर आएगा, बायर आके ऑर्डर देगा तो आपकी एक रैंकिंग, एक रेटिंग अप होगा। वंस एक रेटिंग अप हो गई, आपके पास एक बायर हो गया, तो आप बोलेगा शाबाश, अब तुम आगे जा सकते हो। वो आपको और आगे पुश करेगा। अगेन आपका ऑर्डर नहीं आया, कम आया, आपने कन्वर्ट नहीं किया, तो अगेन आपको नीचे टांग खींच के गिरा देगा। ऐसा नहीं होता, लेकिन आपके इंप्रेशन बढ़ते रहेंगे, आपको अगेन एंड अगेन दिखाता रहेगा, अनटिल अनलेस आपकी परफॉर्मेंस आप कहीं शेयर भी नहीं कर रहे हो, किसी को और मुतारिफ भी नहीं करा रहे हो, नए बायर्स कहीं से आप एफर्ट्स नहीं कर रहे हो, तो सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म में आप शेयर नहीं कर रहे हो, कोरा में शेयर नहीं कर रहे हो, फाइवर एनीवेयर, तो आप अपने आप को खुद ही मुतारिफ नहीं करवा रहे हो, शर्मा के घबरा के बैठे हुए हो, सिर्फ व्हाट्सएप में अपने दोस्तों को ही दे रहे हो या फिर क्लोज ग्रुप में ही दे रहे हो, वो तो आपके बायर है ही नहीं। तो आपको ऐसे लोग देखने हैं इंट्यूटिवली बिजनेस के लिहाज से कि कौन से आपके बायर हो सकते हैं, चाहे वो म्यूचुअल फंड्स में से हो या आपके एक्सप्रेशंस में हो। तो वो चीज़ों के लिहाज से आप एक्चुअली आपको उसको फाइंड करना है। फिर फ्रीलांसिंग लाइफ और सक्सेसफुल लाइफ में आपके पास क्या चीज़ें लोग होंगे ऐसे, तो आप क्या कर सकते हो उसमें। आप सक्सेसफुल फ्रीलांसर बनने के लिए मसल्स पुल करो, अपने बॉडी बिल्डिंग करो, ऐसा क्या करो, ऐसा कुछ भी नहीं करना है हमें, ठीक है। हमें वो तरीके सीखने हैं, अपने स्किल्स को और मज़ीद बढ़ाने हैं, और मज़ीद उसमें फिनिशिंग के साथ अच्छे से काम करना है, कम्युनिकेशन को और बेहतर बढ़ाना है। वही सारे कंक्लूजन होगा, एक फाइनल टेस्ट होगा, आपको उसका बैच मिल जाएगा। यही सर्विसेज वगैरह में, बैजेस वगैरह में आपके पास और भी बैजेस है, ठीक है। इसी तरह डेनिस यू को देखा है आपने पिछली क्लासेस में, हमने लेक्चर भी शेयर किया था। डेनिस यू का भी एक कोर्स है, दोस्ती करते तो उससे आप ऑफ कोर्स बहुत सारी और चीज़ें भी सीख पाओगे। तो और भी बहुत सारे इंटरनेशनल प्लेटफॉर्म के कोर्सेज है। इट्स नॉट लाइक कि आप यही कोर्सेज लो, आप वही चीज़ें, सारी चीज़ें समझ सकते हो, सीख सकते हो। अब आते हैं यहाँ पर अकाउंट क्रिएशन में किसी को कोई प्रॉब्लम, कोई कन्फ्यूजन, कोई सवाल अभी तक कोई है तो बता दो प्लीज़। पिछली क्लास अगर किसी ने मिस कर दी, चीज़ें कुछ कर दी हो फिर, या कुछ समझ नहीं आया हो, हाँ प्लीज़। मिस कर दे तो समझ नहीं आया। अकाउंट कैसे क्रिएट करेंगे, अकाउंट के लिए मेरे पास जीमेल का अकाउंट होना चाहिए। जीमेल के अकाउंट से आप लॉगिन करोगे, इसमें फ़ौरन से आपके पास आएगा यूज़र नेम। यूज़र नेम फिक्स करना होगा। आपका नाम क्या है? तनवीर, तनवीर ग्राफिक्स। आपने नाम चूज़ कर लिया, वंस चूज़ कर लोगे तो चूज़ ही करके रख लोगे। फिर अकाउंट आप चूज़ कर लोगे तो आपके पास प्रोफाइल आएगा। प्रोफाइल को आपको डिटेल फिल करनी है, आपका नाम, आपकी चीज़ें पूछेगा। आप ग्राफिक डिज़ाइनर के कैटेगरी में जाना चाहते हो, राइटिंग की कैटेगरी में जाना चाहते हो, तो ऑफकोर्स हम ग्राफिक्स कैटेगरी में जा रहे हैं। और वही सारी चीज़ें करते हुए आप अपना अकाउंट कंप्लीट करोगे। वंस आप 65% से ज़्यादा अकाउंट कंप्लीट कर लोगे, ईमेल फ़ोन नंबर वेरीफाई कर लोगे, तो आप गिग बना पाओगे। फ़िलहाल अब हम गिग बनाने पे आ गए। अकाउंट्स बनाने में क्लियर है, ठीक है। नहीं भी बनेगा, सैटरडे हम प्रैक्टिस कर रहे होंगे, ठीक है। तो ये आपके पास बटन होगा आपके प्रोफाइल पे, डैशबोर्ड पे आपके, आप अकाउंट क्रिएट कर सकते हो। अकाउंट क्रिएट करने में हमें 5 चीज़ें को पुट करना होगा, जिसमें आपका ओवरव्यू, ठीक है,
आपकी प्राइसिंग, डिस्क्रिप्शन, FAQ और रिक्वायरमेंट्स और गैलरी और फाइनली पब्लिश करना होगा। अब ओवरव्यू के अंदर आपके पास जो चीज़ें हैं वो आई विल डू समथिंग इन रियल एट गुड। इससे मुराद है कि आपके पास बहुत सारी गिग्स हमने पिछली बार भी देखी है, ठीक है। तो वो जो आपकी गिग्स है, आपके पास जो गिग्स थी बहुत सारी, लाइक हम एक गिग बनाते हैं बैकग्राउंड रिमूव की, बैकग्राउंड रिमूवल की जो आपके पास गिग है फ्रॉम इमेज। तो आपके पास वो सर्विसेज में बहुत सारे गिग है। तो उसमें एक टाइटल होता है, इसमें टैक्स होता है। अगर आप कैनवा डिज़ाइन की बात करो तो सेम आपका कैनवा डिज़ाइन फॉर ट्रैवल, ठीक है। आपने स्पेसिफिकली किसी को टारगेट किया, ठीक है। अब इसमें आप किसी को कैनवा टेम्पलेट बनाओ, डिज़ाइन बनाओ, कितने लोग ऑनलाइन हैं, ये सारा एसईओ करना, सर्च करना हमने सीख लिया था, समझ लिया था, ठीक है। अब नेक्स्ट क्या चैलेंज है हमारे पास, हम इसको गिग को अपलोड करें। हमने अपना टाइटल सर्च कर लिया, चीज़ें सर्च कर ली, टाइटल में से हमने अब मज़ीद सर्च करना है कि हम किस तरह बना पाएँ। तो हम कैनवा के डिज़ाइन के टेम्पलेट के कैनवा डिज़ाइन के अंदर एनीथिंग क्रिएट कर रहे हैं, ठीक है। तो लेट सपोज आप कैनवा के आई विल डिज़ाइन एनीथिंग इन कैनवा प्रोफेशनली, हम इस गिग को ले लेते हैं, ठीक है। आई विल क्रिएट एनीथिंग इन कैनवा, ये आपका गिग टाइटल ले लिया और आपने इसी के मिलता जुलता अपनी गिग को टाइटल को बना लिया आपने। आपने इस तरह की 10 गिग पढ़ी तो आपको लगता है कि भाई आप एनीथिंग इन कैनवा प्रोफेशनली आपने मज़ीद ऐड कर लिया इसमें। आपने यह 2 कीवर्ड ले लिए, कैनवा ठीक है, एक एनीथिंग इन कैनवा एंड कैनवा डिज़ाइंस, ठीक है। आपने 2 कीवर्ड को टारगेट कर लिया। अब आपने टाइटल कहाँ पुट करना है, आपके डिज़ाइन में यहाँ पर, ठीक है। आई विल को आप हटा दोगे, ठीक है, आपने यहाँ पुट कर दिया इसको। अब आपका टाइटल कह रहा है जस्ट परफेक्ट, आप 80 वर्ड्स के अंदर अपने टाइटल को लिख सकते हो। कितने वर्ड्स के अंदर, 80 वर्ड्स के अंदर, ठीक है। 80 कितने होते हैं, कितने होते हैं, वो तो 160 वर्ड्स में नहीं लिखना है आपको, ठीक है। एक पंजाबी में कहते हैं ना 80 तो वो वाला 80 नहीं करना है, ठीक है। अच्छा जी, ओके। इसके कैटेगरी में आपके पास कितनी कैटेगरी आएगी। अब इस कैटेगरी को हमने देखा कि भाई आपके पास किस कैटेगरी के आपके अंदर जा रहे हो। अगर आप ग्राफिक्स के अंदर सोशल मीडिया डिज़ाइन के अंदर जाओगे तो वहाँ इसको पुट कर सकते हो, ठीक है। या आपकी कैटेगरी बैकग्राउंड रिमूव की है तो आप बैकग्राउंड रिमूव में डालोगे। अगर आप अपनी कैटेगरी को गलत कैटेगरी में चूज़ करोगे, ठीक है, तो उस लिहाज से आपके पास जो कैटेगरी है तो आपकी कैटेगरी में वो टेस्ट मांगेगा आपसे। अगर सपोज आपने डिज़ाइनिंग में डाल दिया, राइटिंग में डाल दिया, आप गिग पब्लिश कर रहे हो और आप फिर रिज्यूम राइटिंग पे कर रहे हो और रादर के रिज्यूम डिज़ाइनिंग पे, तो आपने कैटेगरी ही गलत चूज़ की तो वो आपसे टेस्ट मांगेगा, फिर आपको बोलेगा भाई आपके गिग पब्लिश करूँगा। आप परेशान हो जाओगे, भाई मैं तो गिग बना रहा हूँ रिज्यूम की, लेकिन मुझे पब्लिश करने क्यों नहीं दे रहा। लेकिन आपने रिज्यूम राइटिंग पे डाल दिया गलती से, ठीक है। तो आपको राइटिंग और डिज़ाइनिंग डिफरेंट चीज़ों को डिफरेंशिएट करना है। और अगर आपने किसी डिज़ाइनिंग की कैटेगरी को बैनर में डाल दिया और आपको पास वो ऑप्शन भी नहीं दिख रहे, तो अगेन आपकी जो सर्च होगा वो अगेन एंड अगेन राइट प्लेस पे नहीं होगा आपके पास। तो आपके पास आपकी गिग को कैटेगरीज, आपकी कौन सी कैटेगरी आएगी आपके पास, ग्राफिक्स एंड डिज़ाइन। और ये जो हम पुट कर रहे हैं अभी डिज़ाइन एनीथिंग, वो आप सोशल मीडिया में डाल सकते हो इसको। तो आपके पास वो जो वर्ड्स है सोशल मीडिया के आपको ढूंढना पड़ेगा आपको, आप किस सोशल मीडिया के डिज़ाइन में बनाओगे। लेकिन अब अगेन आप टाइप क्या देना चाह रहे हो, टाइप अगेन कोई स्पेसिफिकली टाइप देना चाह रहे हो, सोशल मीडिया बैनर कवर, या आप टाइप सेलेक्ट नहीं करना चाह रहे स्पेसिफिकली, तो आप टाइप सेलेक्ट करते हो तो आप उस लिहाज से
हर किसी के टाइप के लिहाज से हर किसी को आप सर्व करना चाह रहे हो। आप एडवर्टाइजिंग, बैनर्स, इन्फोग्राफिक्स, आप हर चीज़ बनाना चाह रहे हो, ठीक है, एनीथिंग इन कैनवा। अब लैंग्वेज के अंदर आप इंग्लिश लैंग्वेज को सर्व तो करोगे, ठीक है। अब इसमें भी एक ट्रिक है कि आपके पास गूगल से आप कॉन्फिडेंटली कम्युनिकेशन करना चाहते हो तो आप इंग्लिश के अलावा भी एक लैंग्वेज चूज़ करो, दो लैंग्वेज आप चूज़ कर सकते हो। अब ये जो हमारे पास है भाई साहब, इन्होंने किस कैटेगरी में किस लैंग्वेज को सर्व कर रहे हैं तो उसको भी देख लेते हैं हम। तो आपके रिसर्च के पार्ट में आपने रिसर्च में देखना है कि इन्होंने किस लैंग्वेज को चूज़ किया है, ठीक है। आप इस तरह बहुत सारे लोग और भी देख सकते हो कि इन्होंने किस किस लैंग्वेज को चूज़ किया है, ठीक है। तो आप वहाँ से भी सीख सकते हो। इन्होंने किया है इंग्लिश और फ्रेंच, किसी ने इसी तरह किया होगा, डिफरेंट डिज़ाइनिंग को डिफरेंट डिफरेंट लैंग्वेज को टारगेट किया होगा, या वो किस कैटेगरी में डाल रहे हैं, ग्राफिक्स और फ्लायर, तो कि वो फ्लायर बना रहे हैं। तो आपकी कैटेगरी क्या होगी, तो आप वो चीज़ें भी सिर्फ इसके टेक्स्ट क्या होंगे, चीज़ें क्या होगा, फॉर्मेट क्या होगा। तो आप एक और लैंग्वेज भी देख सकते हो, आप स्पेनिश कर लो या आप फ्रेंच कर लो, ठीक है। आपने वो लैंग्वेज लगा दी और आप कीवर्ड चूज कर लोगे यहाँ पर। कीवर्ड में आपके पास कौन से कीवर्ड्स होंगे जो आप मोस्ट फ्रीक्वेंट आप गिग्स में देख रहे होंगे कि बहुत सारे लोगों ने अपने लास्ट के अंदर कीवर्ड्स ऐड किए होंगे, ठीक है। लाइक इन्होंने यूज़ किया है पॉडकास्ट और चीज़ें, तो ये अगर फ्लायर की डिज़ाइन है तो आप इसको यहाँ से हटा दोगे, आप इसको नहीं देखोगे। 10 ऐसी गिग पढ़ोगे जो उसके रेलेवेंट हो आपकी उस कैटेगरी में। तो 10 ऐसे जो है कैटेगरी में आप उसको रेलेवेंट आपने कीवर्ड कॉपी करने हैं अपने शीट के अंदर, जो लास्ट टाइम हमने शीट बताई थी उसमें डाल देना है आपने, ठीक है। तो वो आप इसको अलग से अलग कर दोगे इसको, ठीक है। फिलहाल हम इसको यहाँ से कॉपी कर लेते हैं और हम उसके रेलेवेंसी के लिहाज से आपके कीवर्ड डाल देंगे। अब कीवर्ड के अंदर आपके पास ये टैब का बटन सबको पता है कीबोर्ड में कौन सा होता है। टैब का बटन हमारे पास यहाँ पर होता है, तो कीबोर्ड से टैब का बटन आप प्रेस करोगे तो आपके टैब के बटन में आपके पास वहाँ से आप इसको प्रेस करके, ठीक है, आप इसको नेक्स्ट करते जाओगे तो वो ऑटोमेटिकली सेव होता जाएगा। ठीक है, आपने इसी तरह कुछ और कीवर्ड्स लिखना चाहे, आप सर्च करना चाहो तो आप सर्च भी कर सकते हो। आपका है डिज़ाइन, कैनवा, कैनवा एनीथिंग, तो आप नए कीवर्ड्स खुद भी बना सकते हो, लेकिन जो ज़्यादा रेलेवेंट कीवर्ड्स होंगे जो ज़्यादा चल रहे होंगे तो आप वही कीवर्ड्स उसमें डाल दोगे। सोशल मीडिया डिज़ाइन ये रेलेवेंट कीवर्ड है, और जो बहुत सारे कीवर्ड्स होंगे आप अगेन बहुत सारी चीज़ें आप अलग अलग कर रहे होंगे, ठीक है। तो आप 5 कीवर्ड ऐड कर सकते हो, अगर ज़्यादा होंगे आप तो वो आपको ऐड करने के लिए अलाउ नहीं करेगा, यानी 20 करेक्टर में और 5 टैग्स आप यूज़ कर सकते हो, ठीक है। इसको आप सेव कर लोगे और कंटिन्यू कर लोगे। कुछ अगर मिस करते हो तो वो ऑटोमेटिकली आपको बता देगा कि आपने कुछ मिस किया है, ठीक है। अब पैकेजेस के लिए आपको क्रिएट पैकेजेस करने पड़ेंगे, अपने बायर के लिहाज से आप उसको मिस कर रहे होंगे। अब ये पैकेज वाला पेज जो है ना बहुत गड़बड़ करता है, पूछो कैसे। बहुत हैंग करेगा ये पेज, ठीक है। आप लैपटॉप में बैठे हुए हो, आपका लैपटॉप बहुत अच्छा है, मतलब मज़े से इंटरनेट पर चला चीज़ें, तो इस पेज पे थोड़ा हैंग होता है। अगर मैं यहाँ लिखूँ हाय तो इतनी देर बाद आया, ठीक है। अब कुछ और मैं इसको एडिट करना चाहूँ तो वो एक्चुअली लिखा हुआ नहीं आ रहा, तो वो ऑटोमेटिकली डिले करता है इस पेज पे। तो आपको एक्चुअली परेशान नहीं होना है अपने आप को, ना अपने आप को परेशान करना है, ना मुझे परेशान करना है। सर हम तो केक बना रहे हो ही नहीं रही, हो ही नहीं रही। तो एक्चुअली इस पेज पे ऐसा ही होना है। हमने भी जब बनाई थी तो हमें किसी ने बताया था, हमने जब पूछा तो एक्चुअली अभी पता चला इसमें यहाँ पर ऐसा ही होता है। तो आप ऑलरेडी अपने पेजेस को, डॉक्यूमेंट को इस तरह एक फॉर्म में
डॉक्यूमेंट फॉर्म कर लोगे और उसके टाइटल वगैरह गिग वगैरह हर चीज़ अलग से सेव करके रख लोगे, या आप प्रॉपर्ली अपने प्रोफेशनली बहुत सारी चीज़ों को गिग को बना के रख लोगे अलग अलग डॉक्यूमेंट्स फाइल के अंदर। अब वहीं से अपनी जो गिग्स वगैरह है आप उसको अपनी फाइल्स में सेव कर लोगे कि जो आपको गिग्स बनानी है अपनी, तो आप उस लिहाज से अपनी गिग्स को बना लोगे प्रॉपर्ली। तो हमारे पास जो है अब्दुल राफे ने एक गिग बनाई थी, इसको गिग को इस तरह प्रॉपर्ली टाइटल, बेस्ट कीवर्ड्स और डिस्क्रिप्शन और प्राइसिंग वगैरह इस तरह सेट करके हमें दे दी गिग बनाने के लिए, ताकि हम क्लास में यूज़ कर सकें। अच्छा, अभी प्राइसिंग के लिहाज से जो चीज़ें हैं, प्राइसिंग वाला नहीं लाया लाया इसमें कुछ। हाँ, वो अब नेक्स्ट टाइम प्राइसिंग वाला भी कर देना, ठीक है, ये अच्छा हो जाएगा इस तरह। ठीक है, तो आपके पास प्राइसिंग में आप हमने एक प्राइसिंग बनाई हुई है पैकेजेस वगैरह में। तो प्राइसिंग के अंदर आप पैकेजेस बना सकते हो, लाइक हमने एक पैकेजेस बनाए हुए हैं, लाइक पैकेज हम बना देते हैं अलग अलग इसमें। सोशल मीडिया के फॉर एवरीथिंग वन पैकेज बना दिया, आप यहाँ पेस्ट कर दोगे, पैकेज 2 आपके पास हो जाएगा। तो कॉपी अगर आपने पहले किया होगा, अभी कॉपी नहीं हुआ, कुछ और पेस्ट हो जाएगा। ठीक है, सोशल मीडिया डिज़ाइन 1, आप सेकंड में प्रेजेंटेशन सेल कर रहे हो। ठीक है, और पैकेज 2 रख दिया आपने इसको नाम। अब थर्ड में आप कर रहे हो पोर्टफोलियो। अब एनीथिंग इन कैनवा, ज़रूरी नहीं आप एनीथिंग इन कैनवा, तो आपने वो चीज़ों के लिहाज से आपने पोस्टर रख दिया, बिजनेस। तो आपने वो सर्विसेज उस लिहाज से ऐड कर दी इसमें, और डिटेल उस लिहाज से कीवर्ड्स को भी आप उसमें अगेन एंड अगेन यूटिलाइज करोगे। अब आप इस पैकेजेस की जो डिलीवरी है, लेट सपोज आपने पैकेज 1 रख दिया, 2 कर दिया, 3 कर दिया। आप पहला पैकेज एक दिन में डिलीवर कर रहे हो, दूसरा पैकेज आप 2 दिन में कर रहे हो, तीसरा पैकेज आप 3 दिन में कर रहे हो। ठीक है, आपकी मर्जी है, या आप सारे पैकेजेस एक दिन में कर रहे हो। कितने पोस्टर आप बना के दोगे? 10 आपने कहा भाई 10 पोस्टर बना के दे दूंगा मैं। इसमें कहा आपने 25 करके दे दोगे आप, तो आपने 25 पोस्टर दे लिए इसमें। ठीक है, इसमें आपने अनलिमिटेड रख दिया फिलहाल। कोई आप टेम्पलेट फीड दे रहे हो, आपने कहा टेम्पलेट फीड नहीं दे रहा इसमें मैं, स्टैंडर्ड में दे रहे हो आप और प्रीमियम में दे रहे हो। ठीक है, ये पैकेजेस आपके बेसिक, स्टैंडर्ड और प्रीमियम। ठीक है, फीड टेम्पलेट यानी आपने जो टेम्पलेट को फीड टेम्पलेट रखना है आपने, क्योंकि सोशल मीडिया के पोस्ट बनाते हो, तो सोशल मीडिया के पोस्ट के लिहाज से आप उसके पोस्टर में क्या पोस्ट करोगे उसके, वो अपने टेम्पलेट में कहाँ पोस्ट करेगा, तो उसका फीड टेम्पलेट कहलाता है। उसका फेसबुक पोस्ट है, इंस्टाग्राम पोस्ट है, उसके फ्रंट पेज पे जो लगता है उसके पोस्ट बनाने के लिए, तो वो फीड टेम्पलेट कहलाता है। वो हम बेसिक पैकेज में नहीं दे रहे हैं, हम आलू चटनी बनाते हैं, बिरयानी बनाते हैं, तो चिकन बिरयानी अलग होती है। तो फर्स्ट में हम बेच रहे हैं चिकन सादी बिरयानी, सेकंड में बेच रहे हैं हम चिकन बिरयानी, और थर्ड में बेच रहे हैं भाई डबल चिकन बिरयानी। तो इस तरह हम पैकेज बना दिया हमने इस तरह। तो उसमें हम एक्स्ट्रा लवाजमात दे रहे हैं इस तरह, रायते के साथ, चीज़ों के साथ। ठीक है, आपके पास सोर्स फाइल भी हम पहले पैकेज में चाहे दे, या फिर हम आखिरी पैकेज में चाहे दे, या सोर्स फाइल हम अलग से बेचें इसको। ठीक है, अब प्राइसिंग आपने सेट कर ली, $25 की सर्विसेज में कम से कम दूंगा, इसी तरह $50 की, और आपने सेट कर लिया $100 की।
अगर हम बैकग्राउंड रिमूव की सर्विस बनाएंगे तो हम $5 में 10 इमेजेस रिमूव कर लें। $10 की हम इमेजेस रिमूव कर ले और चीज़ें रिमूव कर लें, ठीक है। और इसके अलावा जो एक्स्ट्रा सर्विसेज है, अब एक्स्ट्रा सर्विसेज से मुराद क्या है आपके पास, ये प्राइसिंग का समझ में आ गया यहाँ पर, ठीक है। एक्स्ट्रा सर्विसेज हमारे पास क्या है, इसके पास हमारे पास एक्स्ट्रा सर्विसेज मीन्स हम डिलीवरी फास्ट करवाना चाह रहे हैं, ठीक है, एक्स्ट्रा फास्ट डिलीवरी। तो एक दिन में हम जो सर्विस दी थी वो एक दिन वाली, तो एक दिन में उससे तेज़ क्या होगा, उसके तो हम एक्स्ट्रा चार्ज नहीं कर रहे होंगे। अगर वो 2 घंटे में कहता है तो हम एक ही दिन में 2 घंटे में दे सकते हैं, और उसको एक्स्ट्रा भी चार्ज कर सकते हैं, उसको स्पेसिफिकली इसको मेंशन कर सकते हैं। लेकिन हम 2 दिन की सर्विस को एक्स्ट्रा एक दिन में कर देंगे तो हम $10 $5 एक्स्ट्रा लेना चाहें, जो 3 दिन में दे रहे थे उसको एक दिन में करना चाह रहे तो उसको हम $15 से एक्स्ट्रा ले सकते हैं। एडिशनल उसको वही इमेजेस कुछ और चाहिए तो उसको हम $5 के हिसाब से और जितने इमेजेस है एक दिन में और दे सकते हैं। एडिशनल रिवीजन, वैसे हमने अनलिमिटेड रिवीजन रखा है तो उसको अनलिमिटेड रिवीजन की जगह और कोई रिवीजन करवाना है तो $5 $10 एक्स्ट्रा ले सकते हैं हम उसको एक दिन में। सोर्स फाइल, अगर हम कहते हैं कि भाई सोर्स फाइल भी दे दो, यानी वही फाइल की वही कॉपी बना के दे दे हम उसको, और वो हमेशा वो हमारी कॉपी से कॉपी छापते रहे ना, तो वो सोर्स फाइल हो जाएगी। जैसे आपने फ़ोटो खींचा तो फ़ोटो की नेगेटिव भी दे दो, तो फ़ोटो वाले करते थे ना कि इसके ₹50 अलग होंगे, फ़ोटो खिंचवाने के ₹25 होंगे पहले। तो अब तो बहुत सारी चीज़ें रेट बढ़ गए होंगे फ़ोटो खिंचवाने के। वैसे आजकल क्या रेट है, ₹250 कर दिए, ₹100 कर दिए, ठीक है। किसी ने फ़ोटो खिंचवाई, आजकल नहीं खिंचवा रहे क्योंकि हम कैमरे से खींच लेते हैं और खुद ही वहाँ उसको बोलते हैं दूसरे फ़ोटो हमारी धो दो, ठीक है। तो ये सारी सर्विसेज आपके पास। सोर्स फाइल आप चाहो तो $50 की भी आप सोर्स फाइल रख सकते हो, डबल ट्रिपल डाम में, वो आपकी अपनी मर्जी है कि वो आपसे नेगोशिएशन करता है या सोर्स फाइल आप कितने में देते हो। एडिशनल कोई मॉकअप बनाना है, कुछ चीज़ें ऐड करनी है तो आप वो ऐड कर सकते हो। अच्छा, इसमें आपसे वो लेने आया है आपके $5 आपसे सर्विसेज लेने के लिए, तो ये $25 रखी, तो एक्चुअली आप उसको और भी चीज़ें ऐड करोगे। जैसे आपके पास बिरयानी खाने आया है तो आप उसको जर्दा भी दे रहे होंगे, कोल्ड ड्रिंक भी दे रहे होंगे, रायता भी दे रहे होंगे, फिर प्लस आप हलीम भी आपके पास है, तिक्का बोटी भी है, तो आप वो एक्चुअली एक्स्ट्रा गिग में आप इसको ऐड कर सकते हो कि भाई आप उसको सोशल मीडिया की पूरी जो है किट बना के दो, मीडिया किट। I will design best business social media kit, ठीक है। अब इसमें आपने सर्विसेज ऐड कर ली, या आप सोशल मीडिया की जो किट है वो आप $75 में आप देना चाह रहे हो। वैसे आप नॉर्मली अलग से $50 में देते हो या $100 में देते हो, तो ये आपकी मर्ज़ी है, आप एक दिन में दे दोगे या 3 दिन में दे दोगे, आप इसको आप अब डिपेंड है। इसमें आप जितने एक्स्ट्रा ऐड करना चाहो और मज़ीद कि आपने और एक्स्ट्रा ऐड कर दिया कि भाई सोशल मीडिया पोस्टर्स, ठीक है, सोशल डिज़ाइन सोशल मीडिया पोस्टर फॉर इवेंट एंड प्लानर, ठीक है। आपने सर्विसेज दे दी $25 में और आप एक दिन में डिलीवर कर दोगे, तो आप इस तरह और मज़ीद ऐड कर सकते हो। तो 2 आप एक्स्ट्रा गिग इसमें ऐड कर सकते हो, ठीक है। वो आपसे लेने आया था $5, अब वो जब चेकआउट कर रहा होगा तो उसके पास और चीज़ें आ रही होगी कि भाई आप ये भी ले लो, ये भी ले लो, तो उसका दिल चाहेगा और लेने के लिए, या उसको पता होगा भाई ये चीज़ें मिल रही है तो ऑफकोर्स हाथों हाथ मैं ले लूँ, सेव कर लेंगे इसको आप, ठीक है, प्राइसिंग को। अगर कुछ गड़बड़ होगी, सेव नहीं होगा, तो वो आपको रेड मार्क कर देगा, तो आपको उस चीज़ को फुलफिल करना होगा, ठीक है। वंस इसको अपलोड करना इज़ नॉट इम्पॉर्टेंट, आपको इसके बैक एंड पे रिसर्च करना ज़रूरी है। आपके गिग का टाइटल, सब टाइटल, इसके कौन से गिग को कौन सा होना चाहिए, कौन से गिग कम कंपटीशन में है, कौन से गिग का जो है टाइटल, डिस्क्रिप्शन, टैग, ग्रामर मिस्टेक है नहीं है, तो आपके पास ग्रामरली आपके पास एक अच्छा टूल है।
आपके पास पैराफ्रेज है। पैराफ्रेज क्या करता है आपका, जो आपने डिस्क्रिप्शन लिखना है, सपोज करो आपने ये डिस्क्रिप्शन लिखा, अब ये गिग मैंने बहुत सारी बार इस्तेमाल कर दिया है, ठीक है। अब इसी गिग को या फिर वही टाइटल आपने 10 में लिखा कि भाई ऐसे कौन से कीवर्ड्स है, ये वाली लाइन कि भाई मैं एक्सपीरियंस हूँ, चीज़ें हूँ, या फिर प्लीज़ कांटेक्ट मी, ठीक है। अब यही वर्ड को मुझे लिखना भी है, और मुझे अगर नहीं लिखूँ तो फिर वो मसला हो जाएगा, मतलब लिखना ज़रूरी है, और कॉपी इसको नहीं कर सकते एक्चुअली। तो आपने पैराफ्रेज पे कर दिया, आपको इसको जुमलों को आगे पीछे कर दोगे, प्लीज़ कांटेक्ट मी इफ़ यू सर्चिंग फॉर द हाई। अब आपको ये वर्ड का खुद को मीनिंग नहीं पता, और आप क्लाइंट से एक्सपेक्ट करो कि इस वर्ड की मीनिंग पता हो, तो आप इस वर्ड को भी चेंज कर दोगे। आपने लिख दिया स्टाइलिश डिज़ाइन, वन काइंड ऑफ को आपने कर दिया जस्ट इंक्लूड, या आपने रेलेवेंटली उसके लिहाज से सेंस बनाने के लिए, ठीक है। कॉन्टैक्ट मी को आपने कर लिया कॉन्टैक्ट मी टुडे, तो आपने इसका मिलता जुलता वो वर्ड लेके आए। अब इसमें एक वर्ड है इनविटेशन एंड ग्रीटिंग कार्ड डिज़ाइन, ठीक है। अब ये आपका कीवर्ड है, ये आना ही चाहिए, और इवन कस्टम वर्ड, अगर आप इस वर्ड को चेंज कर दोगे तो आपका जो जिस जुमले पे रैंक्ड होना है, वो रैंक्ड होने का फैक्टर आपका फॉत हो जाएगा। तो आप एक्चुअली पैराफ्रेजिंग में इस वर्ड को याद रखोगे, और उस जुमलों में आपको जो मेन कीवर्ड है उसको हटाओगे नहीं, वो जुमलों के सेंस को आप चेंज कर रहे होंगे आगे पीछे वर्ड्स पूरे पूरे जुमले करके, लेकिन आपके कीवर्ड्स वही सेम रहेंगे, ठीक है। तो ये उसको चीज़ को ख्याल रखना है आपने। इसका वो जो पूरी पूरी इसके डिस्क्रिप्शन है, टाइटल है, वो आपके उसमें ऐड कर लोगे आपके जुमलों के अंदर, ठीक है। और आपके डिस्क्रिप्शन के अंदर क्या होता है, आपके पास 1200 वर्ड्स आप इसको लिख सकते हो। कितने वर्ड्स लिखेंगे आप लोग? 1200 वर्ड्स की आप डिस्क्रिप्शन लिख सकते हो। अगर उससे बाहर की होगी, लेट सपोज ये जो वर्ड है हमारे पास, ये ज़्यादा वर्ड्स है, करेक्टर है आपके पास, ठीक है, तो वो ऑटोमेटिकली आपके करेक्टर को कम कर देगा, ठीक है। अभी आपके पास उससे ज़्यादा वर्ड्स हो रहे तो ऑटोमेटिकली इसने काट दिए, तो आपको अपने जुमलों में उस वर्ड्स को या उस चीज़ों को कम करना पड़ेगा, ज़्यादा करना पड़ेगा। अच्छा, आपके पास जो चीज़ें हैं, हाँ, तो नोटपैड में आपके डॉक्यूमेंट फाइल में आप करो, क्योंकि आप किसी को कॉपी करते हो तो उसके बैक लिंक में आपका जो लिंक्ड है, वो चीज़ें हैं उसके आ रहे होते हैं, तो आप नोटपैड पे और उस पर कॉपी करके फिर आप पेस्ट करो, तो एक अच्छी प्रैक्टिस रहती है, ताकि इसके जो बैक लिंक्स है, उसके बोल्ड इटैलिक वगैरह है, वही सेम सेम मैच भी ना हो, ठीक है। और इसको हाईलाइट करना है आपको, किसी वर्ड को हटाना है, आपने हटा दिया। अब इसमें जो वर्ड्स है आपके पास, आपको किसी वर्ड्स को बोल्ड करना है, ठीक है। लेट सपोज हम ग्रीटिंग कार्ड का जो सर्विसेज है उसको बना रहे हैं, बोल्ड कर दिया और आपने इसको हाईलाइट कर दिया, तो ये आपके पास कौन सा है? टॉर्च। टॉर्च से आप ऑरेंज वर्ड को हाईलाइट कर सकते हो, बोल्ड करना चाहो, इटैलिक करना चाहो, तो आप प्रॉपरली अपने उस वर्ड को हाईलाइट कर दो, ताकि जो पढ़ने वाला जो रीडर है आपका, वो फौरन से आपके काम में उसको देख पाए, हाईलाइट हो जाए आपके पास। पिक्चर 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 कहाँ है इसकी? पिक्चर, हाँ, सेंड कर दो उसको, बोला अभी सेंड करके जाओ, वर्क लॉग दे दो मुझे, ठीक है। आपके पास एक और ऑप्शन होता है बुलेट्स का। बुलेट्स आप ऐड कर सकते हो, डिटेल ऐड कर सकते हो, जो बुलेट्स आपके ऑटोमेटिकली आगे पीछे हो रहे होंगे, तो आपको उसको डिलीट कर दोगे तो वो ऑटोमेटिकली अरेंज हो जाएंगे आपके पास, ठीक है। और आप अपने गिग्स में जो सारी सर्विसेज वगैरह है, अपना नाम भी आप लिख सकते हो, ठीक है। तो आपका जो नाम है, कीवर्ड है आपका, जो आपका गिग है, और इसके अलावा एक वेबसाइट है फ्लिकर,
ठीक है। इसका भी आप पोर्टफोलियो ऐड कर सकते हो। इसको आप जाओगे यहाँ पर flickr.com पे अपने अकाउंट लॉगिन करोगे और इसको शॉर्टनर कर दोगे बिटली की वेबसाइट से। हमारे पास यहाँ पर है इस तरह बिटली, ठीक है। इसके ज़रिए आप इसको शॉर्टनर लिंक कर लोगे क्योंकि फ्लिकर का जो लिंक होगा वो बहुत बड़ा होगा। लाइक किसी का पोर्टफोलियो एग्जांपल दिखाता हूँ, दिस वन, ठीक है। ये इसका पोर्टफोलियो है, ये इसका पूरा पोर्टफोलियो इतना बड़ा इसका लिंक है, ठीक है। तो ये ऑफ कोर्स आप इसने अपने डिज़ाइन को शेयर कर दिया यहाँ पर, इसके लोगोज है, चीज़ें हैं। अब यही पोर्टफोलियो इसका शॉर्टनर लाइन में आपने सेव करना है तो आपके पास ये इसका शॉर्ट सा आ जाएगा छोटे से लाइन में। रादर कि आप इसको इतने बड़े अल्फाज में आप लिखो तो आपका वो जो कैपेसिटी इमेज है वो भी भर जाएगा और आप पोर्टफोलियो शेयर करना चाह रहे हो अपना तो वो भी शेयर नहीं कर पाओगे। तो ये वेबसाइट अलाउ करती है फाइवर पर एज अ पोर्टफोलियो शेयर करने के लिए कि आप अपनी एडिशनल डिज़ाइंस वगैरह पोस्ट कर सको, ठीक है। आप इमेज की तरफ जा रहे हैं, ठीक है। आपके जो गिग के अंदर आपके पास डिस्क्रिप्शन आपने सेव कर दिया, कुछ और चीज़ें ऐड करनी है तो आपके पास जो माइलस्टोन है कि आप क्या चीज़ें करना चाह रहे हो, आपके जो एलिजिबिलिटी है। एफएक्यूज क्या होते हैं? फ्रिक्वेंटली आस्क्ड क्वेश्चन। यानी मैं बोलूँ कि बिरयानी आपकी तेज़ मसाला है, टेस्टी है या नहीं है, आप बोलोगे हाँ भाई बिरयानी टेस्टी है, अच्छी है। तो इसी तरह कैनवा के अंदर जो डिज़ाइंस आप बना के दे रहे हो उसमें आपके डिज़ाइंस में मैं अपनी मर्ज़ी से बनवा सकता हूँ या नहीं बनवा सकता। आप बोलोगे हाँ आप कस्टम डिज़ाइन बना सकते हो। आप बोलो कि आप मेरे टाइम के मुताबिक ऑनलाइन रहोगे या नहीं रहते हो। आप बोलोगे हाँ भाई मैं पाकिस्तान टाइम के हिसाब से और अमेरिकन टाइम के हिसाब से इतने इतने बजे ऑनलाइन रहता हूँ। आप बोलो संडे को काम करते हो नहीं करते हो, आप बोलो नहीं नहीं मैं संडे को काम नहीं करता हूँ, लेकिन आप बोलो ऑर्डर तो दो संडे को भी काम कर लेंगे मतलब। तो आप ये मेंशन करोगे एक्चुअली कि मैं संडे को भी काम करता हूँ, मंडे को भी करता हूँ, ट्यूसडे को भी करता हूँ। तो एवरी डे आप अपनी चीज़ों के लिहाज से वो स्पेसिफिकली क्वेश्चन मेंशन कर दोगे। जिस तरह बहुत सारे गिग्स के अंदर लोगों ने मेंशन किया हुआ है कि वो आप काम क्या कर रहे हो एक्चुअली, ठीक है। इसके अंदर फ्रीक्वेंसी आस्क्ड क्वेश्चन है, कैन यू प्रोवाइड मी मोर देन वन सोशल मीडिया पोस्ट और कैनवा टेम्पलेट। आपने कहा ऑफ कोर्स लेट मी नो योर रिक्वायरमेंट्स। आप रिक्वायरमेंट बताओ, पैसे कितने होंगे वो हम रिक्वायरमेंट में ही सब कुछ कर रहे होंगे, ठीक है। इसमें आई हैव एन राइट टाइट बजट, कैन यू हेल्प मी इन दिस। मतलब पैसे कम है मेरे पास तो श्योर लेट मी नो, मुझे बताओ तो सही, मैं आपको मुनासिब रेट लगा दूंगा। तो आप इस तरह भी आप इसमें फ्रिक्वेंटली जो है कर सकते हो। अब इसमें यू नहीं लिखोगे एक्चुअली, आप इसमें आई लिखोगे क्या अल्टीमेटली आपके पास आप इसमें आई लिख रहे होगे कि आई हैव अ टाइट, ताकि वो जो आपका बायर है वो आपको अपने हिसाब से वो पढ़ सके। क्योंकि उसको ये लगेगा कि यू मीन्स आपके लिए, वो बोलेगा आई यानी मैं, तो आपका बायर आई हैव अ टाइट बजट, तो आप उसके लिहाज से वो सोच रहे हो आई। तो आपकी गिग भी इस तरह हो, डिस्क्रिप्शन भी इस तरह हो, वो आप चीज़ों के लिए उसके हेल्प करना चाह रहे हो, ठीक है उसको। तो उसको हेल्पिंग में आपने वो चीज़ें आपने फ्रिक्वेंटली आस्क्ड क्वेश्चन में, ठीक है, आपने वो कॉपी कर लिया, पेस्ट कर दिया। या आप रेलेवेंटली फ्रिक्वेंटली आस्क्ड क्वेश्चन जो है उस पर भी आप पैराफ्रेज कर सकते हो, ठीक है। इसको आप पैराफ्रेज करते हो तो उसमें क्या बनेगा इसका पैराफ्रेज का, श्योर लेट मी नो यू थॉट। इसको हम पैराफ्रेज करके देखते हैं। कंट्रोल सी कंट्रोल वी, तो आपने देखा प्लीज़ शेयर योर थॉट्स विद मी। आपको लगा है प्लीज़ शेयर योर थॉट्स विद मी और आइडियाज़ और थिंग्स कमेंट, और ऑप्शन जो आपको रेलेवेंट लग रहा है उस लिहाज से फाइंड मोर इन्फॉर्मेशन प्लीज़ प्रोवाइड अपडेट्स, आपने वो कर दिया, ठीक है। प्लीज़ प्रोवाइड मी अपडेट, तो आप वो आपको रेलेवेंट लगा। या आपको कुछ और रिफ्रेश करना है इसके, श्योर लेट मी नो व्हाट यू कैन थिंक, आपने और कुछ पैराफ्रेज करना है फ्लुएंस के लिहाज से। श्योर थिंग्स लेट मी नो व्हाट यू थिंक, तो आपने वो चीज़ें ऐड कर दी और आपने अपनी गिग को
यहाँ पर 5 क्वेश्चन, 6 क्वेश्चन, 10 क्वेश्चन, जो भी आपको लगता है कि आपका बायर को आपको बताना देना चाहिए पहले से पहले। बाद में ये नहीं बोले भाई पानी नहीं आता है, हवा नहीं आती है, भाई बच्चे शोर करते हैं। भाई मकान लेने से पहले आपने उस काम को करवाने से पहले एक्चुअली आपको फ्रीक्वेंसी आज क्वेश्चन पहले डिस्कस कर लेने हैं आपको। तो यही सर्विसेज आपको उसको बता देते हो। फ्रीक्वेंसी आज क्वेश्चन इसलिए होता है, ठीक है, अच्छा होता है इसमें, आप सेव कर लोगे इसको। और आपके पास ये चीज़ें हो गई। रिक्वायरमेंट, अब आगे रिक्वायरमेंट में, रिक्वायरमेंट के अंदर आपका जो बायर है क्या कह रहा है, गेटिंग इन्फॉर्मेशन नीड टू बाय। अब रिक्वायरमेंट में आपको क्या चाहिए ऐसा कि गिग को आप स्टार्ट कर सको। आपको साबुन चाहिए कि हाथ धो के आप जो है गिग को स्टार्ट करोगे, या फिर आपको जो है बायर क्या भेजे, आपको भाई पैसे भेज दे पहले से, या फिर जो है आपको बायर जो है तस्वीरें दे दे, कंटेंट दे दे, इन्फॉर्मेशन दे दे, कोई डॉक्यूमेंट फाइल दे दे, क्या चाहिए बताएं। आप लोग बताओ, लैपटॉप के पीछे छुपे हो बताओ, आप लोग क्या दे बायर, आप लोगों को क्या दे ऐसा तो आप लोग शुरू करोगे। साबुन दे आप लोगों को तो आप लोग उसका काम शुरू कर दोगे, हाथ धो के साबुन दे के, या फिर आपको डॉक्यूमेंट फाइल दे, या इन्फॉर्मेशन दे, पिक्चर्स दे, या फ्रेंच फ्राइज का डब्बा भेजे। नहीं, एडवांस तो देगा देगा ना। फिलहाल हमें रिक्वायरमेंट ऐड करनी है, बताओ। फ्रेंच फ्राइज भेजेगा तो आप काम स्टार्ट करोगे, या आपको डॉक्यूमेंट फाइल देगा, या आपके गिग के पास ऑर्डर आया है वो आपको इन्फॉर्मेशन देगा, या आपको पैसे देगा, तो आप काम स्टार्ट करोगे एक्चुअली। आप बता दें। हाँ हाँ, तो मीन्स वो हमें डाटा चाहिए। समझ में आया सवाल? इट्स नॉट अ फनी बट लेकिन फिर भी बनाना चाहिए ना। एक बायर आपसे काम क्या करवाएगा ऐसा, ठीक है। तो आपको एक्चुअली ना फ्रेंच फ्राइज चाहिए, ना पैसे चाहिए, ना कुछ चाहिए। आपकी पेमेंट पहले ही ऑर्डर फाइवर के थ्रू लॉक हो चुकी होगी, आपको आपको पैसे मिलना ही मिलना है। तो आपका जो ऑर्डर दे रहा होगा तो वो आपका ऑर्डर फाइवर लॉक कर देगा, उसको पेमेंट उसके कार्ड से, उसकी चीज़ों से वो ऑलरेडी लॉक कर चुका होगा। और आपके गिग पे ऑलरेडी आपने मेंशन कर दिया है कि आपको काम करना है। आप पहले भी मेंशन करते हुए आपको ये चाहिए, ये चाहिए, ये चाहिए, लेकिन फिर भी रिक्वायरमेंट के लिए ऐसे कोई स्पेसिफिकली किसी की राइटिंग की रिक्वायरमेंट होती है, किसी की कुछ और डिज़ाइनिंग की रिक्वायरमेंट है, किसी को लोगो चाहिए है, किसी को पिक्चर चाहिए, डॉक्यूमेंट चाहिए। तो पिक्चर, डॉक्यूमेंट और लोगो, ये इसकी राइट आप इसमें लिखोगे, प्लीज़ प्रोवाइड में डिटेल्स, ठीक है। आप ये मेंशन कर दोगे रादर का, आप ये लिखोगे कि भाई फ्रेंच फ्राइज का डब्बा भेज दो। ये लिखोगे या नहीं लिखोगे? हाँ, हेलो, फ्रेंच फ्राइज का डब्बा तो नहीं मांगोगे आप? सवाल समझ में आ गया, नहीं आया? नहीं, नहीं समझ में आया? बहुत मुश्किल बोल रहा है, बहुत तेज से बोल रहा हूँ। मतलब सब जाग रहे हैं, सो रहे हैं, मतलब क्या है, सवाल समझ में नहीं आ रहे तो पूछो, रोक दो, मसला थोड़ी है। प्लीज प्रोवाइड मी डाटा, पिक्चर्स एंड डिटेल्स, ठीक है। आपको और कुछ ऐड करनी है तो आप 400 वर्ड इसमें ऐड कर सकते हो। आपने फ्री टेक्स्ट छोड़ दिया, इमेजेस चाहिए, इमेजेस ऐड कर सकते हो इसको, और इसको आप ऐड कर दोगे। मजीद कुछ और क्वेश्चन आपको ऐड करना है, आपको पिक्चर चाहिए भाई, प्लीज गिव फोटोज एंड लोगो, ठीक है। ये आपकी रिक्वायरमेंट तो आपने वो कर दिया और आपने ऐड कर दिया, ठीक है। ये आपने ऐड कर दिया रिक्वायरमेंट में और आपने सेव कर दिया। अब नेक्स्ट जो है हमारे पास वो क्या है, गैलरी। गैलरी के अंदर आप 3 इमेजेस ऐड कर सकते हो, 1 2 3 इमेजेस ऐड कर सकते हो, और एक वीडियो और 2 डॉक्यूमेंट पीडीएफ फाइल। फिलहाल हम अभी एक कर रहे हैं, और जो गाइडलाइंस है इसकी वो हमने पहले ही पढ़ चुके थे, ठीक है। तो वही गाइडलाइन जो हमने क्लास में डिस्कस की थी सारी चीज़ों की, थर्ड पार्टी लोगो ना हो, इमेजेस प्रॉपरली हो, क्लिक बेटिंग ना कर रहे हो हम इस पर, कोई हम इस तरह की चीज़ें ना सेल आउट कर रहे हो जो अलाउ नहीं है, पॉलिसी के खिलाफ हो, फलाना ढिमकाना, ठीक है। वो सारी चीज़ें आप इसके लिहाज से गिग इमेज आप बनाओगे। गिग इमेज बनाने के लिए जो साइज़ है आपके पास कैनवा में, वो आप कैनवा में जाओगे, पहले ही
मेंशन कर दोगे कस्टम साइज में आप 1280 बाय 690 को कस्टम आप कर लोगे क्रिएट, और आपके पास अपने गिग इमेज को आपने क्रिएट कर दिया, और आपको जो भी चेंजेस करनी है आपने वो चेंजेस कर ली। ठीक है, तो आपका जो फॉन्ट हो उस तरह से विजिबल हो, और आपने इसको सेव कर लिया। और ऐसे 3 डिज़ाइन बना लोगे, एक वीडियो बना लोगे। अब वीडियो में भी एक चैलेंज होता है आपके पास कि वीडियो काफ़ी बार आप बहुत लंबी बनाते हो, या आप वीडियो अलग से बनाते हो, जो इमेजेस आपने यूज़ किए वही आप वीडियो में डाल देंगे, तो वो डुप्लीकेट हो जाता है एक्चुअली। तो फाइवर उस चीज़ को क्या करता है, खुद ही क्रॉप कर देता है, कट कर लेता है उसको एक्चुअली। ठीक है, तो आपका इमेज फिर वहाँ पर आपके पास उसके वीडियो के लिहाज से, डॉक्यूमेंट के लिहाज से आपके पास आप इसको ऐड कर सकते हो। तो आपने यहाँ पर अपने इमेजेस है आपके पास, वो आप ऐड कर सकते हो। अलग अलग डालोगे ना, एक ही चीज़ को बार बार दिखाओगे तो फ़ायदा कुछ होगा इससे? आप बोलो बिरयानी बिरयानी बिरयानी। ओके, थैंक यू। आप एक ही बार बोलोगे बिरयानी बिरयानी बिरयानी, तो इससे क्या वजन बढ़ेगा? नहीं ना। आप बोलोगे बिरयानी है, चिकन टिक्का है, सलाद है, इससे बताओगे ना आपकी गिग के अंदर क्या क्या चीज़ें आपने किस कस्टमर के लिए हेल्प किया है एक्चुअली। आप बताओगे टेम्पलेट है, प्रेजेंटेशन है, पोर्टफोलियो है, वो आप एक्चुअली करके दिखाओगे, मॉकअप के अंदर दिखाओगे, मॉकअप के बाहर दिखाओगे, बड़े करके दिखाओगे, फास्ट डिलीवरी भी है, फिर आप जो है क्विक रिस्पॉन्स भी करते हो, अच्छे भी हो। आपने 1000 ऑर्डर्स डिलीवर किए या 100 ऑर्डर डिलीवर किए, तो आपका एक बेंचमार्क क्या है आपका। अगर आपने एमबीए किया है, आपने मास्टर्स किया है, आपने स्पेसिफिकली उस चीज़ में स्पेशलाइज किया हुआ है, तो आप अपने चीज़ों को हेल्प करने के लिए बताओगे, उसको मेंशन करके जताओगे कि मैं ही राइट पर्सन हूँ आपका एक्चुअली, आपको जिसकी तलाश थी वही वही शख्स मैं हूँ मतलब। ठीक है, इसमें साइड मार्जिन भी रखना ज़रूरी है ताकि जो इमेज है इसका आपका कट ना जाए इसका। अगर हम इसमें साइड मार्जिन नहीं रखेंगे तो ऑटोमेटिकली वो इमेज वहाँ से ग्लिच होके कट जाएगा। आपने वो इमेज को सेव कर दिया, डॉक्यूमेंट सेव कर दिया, वीडियो अपलोड करते हो तो आपके पास वीडियो में क्या होगा, टाइम लगेगा। अब हम यहाँ पर सेव कर रहे हैं तो सेव आगे बढ़ नहीं रहा है। ठीक है, ये आ रहा है कि भाई मुझे कंफर्म तो करो कि भाई आप तसल्ली बख्श काम करोगे, ऑनेस्टी से काम करोगे, जो टर्म एंड कंडीशन है इसकी फाइवर की, फाइवर की जो चीज़ें वगैरह है आप वो चीज़ें कर लोगे। और अगर आपने ऐसा कुछ गड़बड़ की तो फिर मैं आपको ब्लॉक कर दूंगा। तो आप भाई इस पे एग्री करो ना करो, लेकिन आपको एग्री ज़बरदस्ती करना ही पड़ेगा। तो वो आपको आगे नहीं बढ़ने देगा एक्चुअली। गड़बड़ में क्या मतलब, आप एक ही आईपी पे नहीं बनाओ, आप बहुत सारी चीज़ें ना करो। तो फाइनली हमारी जो है आईडी पब्लिश हो गई है। फिलहाल ये अकाउंट प्रैक्टिस वाला है, तो वेरीफाई नहीं किया हुआ है, तो वरना उसका लिंक्ड होता और वो चीज़ें हो जाती है। ठीक है, यहाँ तक किसी को कोई सवाल जवाब कुछ पूछना है? हाँ, कोशिश करें कि आप एक दूसरों की कॉपी ना करें। अब वो कहता है हॉट एंड रोल वाला, हॉट एंड रोल सुना है किसी ने? हमारी कोई ब्रांच नहीं है, और कराची भर में कितनी हॉट एंड रोल है भाई, तो बना लो भाई आप भी। लेकिन ऑफ कोर्स आप वो सर्विसेज क्या दे रहे हो, यूनिकनेस आप में क्या है, अब किसी का, हाँ वही ना। हाँ, तो वही डिस्क्रिप्शन तो वही है ना, आपका मेन्यू तो अलग, थोड़ा सा अलग होगा, रेट अलग होंगे, चीज़ें अलग होगा, तो वो चीज़ें आपको यूनिकनेस लानी ही पड़ेगी थोड़ा थोड़ा, कि आप अपना नाम लिखोगे, अपनी चीज़ें लिखोगे, तो डिस्क्रिप्शन आपका हमेशा चेंज ही होगा एक्चुअली। इसको लगा देना यार, कनेक्टेड इसको दे देना बस। हाँ, हो गया हो गया। ठीक है, तो आपके पास ये चीज़ें हमारे पास हो जाएगी। ठीक है, किसी का और कोई सवाल? नहीं तो पूछ लो भाई, गलती से पूछ लो सवालात वगैरह, कुछ भी वापस पूछ लो, कुछ भी।
हाँ, क्रिएटिवली भी कुछ कर सकते हो, लेकिन मार्केट में रिसर्च करके देखोगे किस चीज़ की डिमांड कम है, किस चीज़ की डिमांड सप्लाई ज़्यादा है, कौन से ऐसे वर्ड का चुनाव हम ज़्यादा अच्छे से कर सकते हैं तो उसकी वजह से बायर इम्प्रेस हो रहा है। अगर आप लिखो मेरा नाम ये है तो बायर इसमें इंटरेस्टेड नहीं है, बोलेगा मैं क्या करूँ, व्हाट फॉर मी। हाँ, अंग्रेज उस लिहाज से नहीं बोलते, बोलते हाउ यू मच केयरिंग फॉर मी, आप मेरा कितना ख्याल रखते हो, मेरे बारे में कितना सोचते हो। वो इस सेल्फिश थॉट में, सेल्फ सेंटर्ड में, या काफ़ी उस चीज़ों के लिहाज से होता है कि भाई आई हैव नो टाइम, हाँ मैं आपको डॉलर दे रहा हूँ। वो उस माइंड सेट के लिहाज से भी होते हैं ऐसे कि वो कैरिंग होते हैं, चीज़ें होते हैं। चलो बात करेगा तो बहुत अच्छे से बात करेगा, लेकिन जब वो किसी काम को करवाने के लिए, डन करने के लिए निकला है कि वो एक काम शुरू हो के प्रोसेस हो, तो वो उस इसके लिए प्रॉपरली चाह रहा है बंदा, या वो नया बंदा चाह रहा है, या कोई आपके घर सर्विस पे आएगा, ज़रूरी नहीं वो आपके काम करवाना चाहे। मे भी पॉसिबल ऐसा होता है काफ़ी बार, बहुत सारे यूट्यूबर्स आते हैं और फाइवर पे ऐसे टेस्ट करने आते हैं कि भाई हमने ऑर्डर दिया, मैसेज किया, तो वो गलती से आपकी गिग पे आया आपकी रिकॉर्डिंग करके, और हमने इससे बात की, उससे ऑर्डर कंप्लीट करवाया, और उसने ये हमें ऑर्डर दिया। तो काफ़ी बार ऐसा भी होता है, लेकिन वो आपको पैसे पे कर रहा है, वो भी पे कर रहा है आपको भी पैसे दे रहा होगा। तो वो डिपेंड करता है कि आप वो सर्विसेज वगैरह क्या दे रहे होते हो। तो बहुत सारे एक्सपीरियंस होते हैं। आपको किसी ने अकाउंट क्रिएट किया गाना से, अफ्रीका से, अमेरिका से, कनाडा से, वो हाई करके आपको चला जाएगा, आप बोलोगे ऑर्डर आया, ऑर्डर आया। तो आपको एक्चुअली वो कम्युनिकेशन उस लिहाज से है, वो भी आपने उसका अकाउंट देखा, अकाउंट में वेरीफाई है नहीं है, वो उसने कब ज्वाइन किया, तो मीन्स आज ही ज्वाइन किया, मीन्स वेला है, वो ऐसे ही घूमने फिरने आया है। और फाइवर भी ऐसे वेले लोगों को फिर 3-4 बार अकाउंट्स में जाएगा वो, और मैसेजेस कर रहा होगा हाय 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 हाय, तो बोलेगा हाय हाय, उसको बाहर कर देते हैं, वो ब्लॉक मार देता है इसको फाइवर में। हाँ हाँ, वो अगर घूमने फिरने आए हैं ऑफ कोर्स करेगा। हाँ बिल्कुल, वो तो आपकी पेमेंट भी आपको ब्लॉक कर सकता है, आपको पेमेंट भी वापस ले सकता है। आपने जो कमेंट किया था आप वो ना करके दो, प्रॉपरली रिवीजन हो, तो आपको वो ऑर्डर कैंसिल करवा देगा, और आप अपना ऑर्डर खुद कैंसिल ना करो, वो बायर कैंसिल करे। तो वो चीज़ें भी है आगे की। ठीक है, इसमें डैशबोर्ड है। ठीक है, डैशबोर्ड के अंदर आपके पास सारे पेमेंट्स वगैरह आ गए, हमने डिस्कस कर लिया था। बिजनेस है, ऑर्डर है आपके पास। ऑर्डर आपके पास आएगा तो आपके पास ऑर्डर के अंदर आएगा कि आपका ऑर्डर कैसा होगा। तो आपका ऑर्डर लेट हो गया है, डिले हो गया है, कंप्लीट हो गया है, कैंसिल हो गया है। ठीक है, बाय रिक्वेस्ट अभी नहीं होता है ऑप्शन, वो आपको नज़र नहीं आएगा। जब अगर मैचिंग होगा आपका ऑर्डर, तो आपको बायर का ऑर्डर आपके गिग्स के हिसाब से, कीवर्ड के हिसाब से मैच होगा। अगर आपने एक ही सर्विस में बहुत सारी चीज़ें लिख दी है, मैं आपको ग्राफिक्स भी दूंगा, आपको ऑनलाइन टीचिंग भी करूंगा, आपको पढ़ाऊंगा भी, आपको राइटिंग भी करके दूंगा, अब जो मैचिंग करने वाला है वो एक्चुअली मैच नहीं कर पाएगा उसका एआई एक्चुअली। ठीक है, तो वो सारी सर्विस के लिहाज से आपके पास मुश्किल हो जाएगा उसको। सोर्स फाइल्स कैनवा की फाइल तो आपके पास ईमेल के थ्रू आप दे सकते हो, लाइक दिस इज अ फाइल। सो हम तो नॉर्मल फाइल ही देंगे कैनवा की। अगर वो कहता है कि सोर्स फाइल चाहिए तो आप पीडीएफ फाइल दे सकते हो उसको। आप पीडीएफ फाइल में जाओगे और आप पीडीएफ फाइल को दे दोगे आप। ठीक है, आपके पास ये पीडीएफ फाइल है, यस, क्योंकि वो उससे मज़ीद उसको एडिट कर सकता है। अगर फिर भी क्लाइंट कहता है कि मुझे कैनवा की फ़ाइल चाहिए, तो आप उसको कैनवा के शेयर ईमेल कर सकते हो। यहाँ पर आप ईमेल उसका डाल दोगे, ठीक है, आप उसका ईमेल डाल दोगे और उसको वो फाइल दे दोगे, तो वो एडिट कर सकता है इस फाइल को कैनवा की, अगर उसको कैनवा का पता है तो। वरना उसको कैनवा का पता ही नहीं है, सोर्स फाइल का पता ही नहीं। आपसे डिस्कशन में हुआ है कि आप कहाँ बनाओगे, कैसे बनाओगे, आप छुपा रहे हो उसको, तो ऑफकोर्स आपको छुपाना नहीं है, आपको बताना है। आप यहाँ से एडिट करोगे ताकि आपको वो ऑर्डर दे, ये बाद में कैंसिल ना करे आपसे एक्चुअली। ठीक है, गेट बंद कर लेना। ओके, तो आपके पास ये एक्टिव ऑर्डर है। फिलहाल हमने ये आपके पास गिग्स जो है एक्टिव नहीं किए हुए हैं, फिलहाल ड्राफ्ट में रखे हुए हैं हमने, ठीक है, प्रैक्टिस अकाउंट के लिए। और आपके पास यही मॉडिफाई है, डिनाई है, पॉज है। फिर इसी तरह आपके गिग्स के इंप्रेशंस क्या होंगे, क्या चीज़ें आपका क्लिक्स आ रहे हैं, ऑर्डर कितने आए हैं, कैंसिल कितने हुए। आप किसी की गिग को एडिट करना चाहो एडिट कर सकते हो। अगेन जो हमने गिग बनाई थी अभी थोड़ी देर पहले, वो उसको एडिट करना हो, कोई ऑप्शन को,
कोई इमेज चेंज करना हो तो आप गैलरी में जा सकते हो, उसको इमेज चेंज कर सकते हो। ठीक है, तो ये सारे ऑप्शन आप इसको कर सकते हो और उस लिहाज से आपके पास वो चीज़ें एक्टिवेट हो जाएगी। हाँ, लेकिन कोशिश करो कि आपने 7 दिन के अंदर वो चीज़ों के अंदर इसको इतना ज़्यादा छेड़छाड़ नहीं करना है। एटलीस्ट उसको फ्लो में आने दो उसको। अब अर्जेंटली आपने कोई एडिट करना है, गलती हो गई आपके, तो कोशिश करो कि गलती ना करो गिग बनाते हुए। एटलीस्ट 7 दिन बाद, 10 दिन बाद इसको आप उसको करो। यहाँ एक ऑप्शन है एक्सेप्ट कस्टम ऑर्डर, तो आप एक्सेप्ट करते हो, यस, तो आपको एक्स्ट्रा पैसे देने चाह रहे हैं। आप किसी क्लाइंट आपसे कोई जो है बेस्ट मैच के हिसाब से आपको कुछ काम करवाना चाह रहा है, तो आपका ऑर्डर की प्राइस क्या होगी? आप बोलो भाई $5 दे दो प्लीज़, $5 में मैं आपको भाई काम करके दे सकता हूँ, आप लोग ज़्यादा नहीं चाहिए मुझे। तो आपने वो अपनी प्राइसिंग रख ली। तो जो बायर होगा, अगर वो बिल्कुल सस्ता चाह रहा है काम, तो आपसे करवाएगा। अगर बायर क्वालिटी वाला काम चाह रहा है और आपने अपनी ब्रीफिंग में प्राइस रखी है $50, ठीक है, कि आप स्टार्टिंग का जो काम है वो आप शुरू का काम ही है जो आप $50 में ही करके दे रहे हो, तो उस हिसाब से आपका जो बायर है वो ही हिसाब से वो आपको मैचिंग कर रहा होगा आपको। तो ये आपके डिपेंड करता है कि आप क्या काम करना चाह रहे हो। ठीक है, फिर नेक्स्ट ऑप्शन है आपका अर्निंग, जो बहुत इंपॉर्टेंट है आपके लिए। आपकी ज़िंदगी ऐसी से तब्दील होगी। तो अर्निंग, आपके पास कितनी इनकम हो रही है, कितना विड्रॉ कर रहे हो, कितना परचेज कर रहे हो। पेपाल हमारे पास फ़िलहाल अकाउंट नहीं है उसका। बैंक अकाउंट हमारा पेन्योर का होगा, तो आपका पेन्योर का अकाउंट जब आप वेरीफाई कर चुके होगे हर चीज़, तो आपको वहाँ से इंटीग्रेट करोगे। वरना फाइवर इसका रेवेन्यू कार्ड होता है, आपको किसी ने कार्ड दिया होगा तो आपको वहाँ से मिलेगा। आपके अकाउंट की डिटेल्स, जिस तरह हम एक्सेल शीट अपने बैंक अकाउंट डिटेल से निकालते हैं, वैसे ही सेम आप अपनी अकाउंट डिटेल यहाँ से निकाल पाएंगे और इसको कनेक्ट कर पाएंगे। फाइवर वर्क प्लेस होता है, इसको मज़ीद और डिटेल में भी सीखेंगे कि उसको साइन अप करके हम मज़ीद क्या करेंगे। फ़िलहाल हम अभी इसको यहीं पर तक रखते हैं कि आप इसके अपने सप्लाई इनवॉइसेस वगैरह हर चीज़ इसको बना सकते हैं और हर चीज़ आपकी मेंशन करके अपनी इनकम स्ट्रीम और डिफरेंट जो लेवल्स है आपके पास, वो आप इसको मज़ीद अपने क्लाइंट के साथ आप शेयर कर सकते हो। तो आप इसको एनुअली आपको चार्जेस देने होते हैं यहाँ पर, वरना वही इनवॉइसेस वगैरह आप चीज़ें खुद ही मैनेज कर सकते हो। ठीक है, और इसमें है ग्रो एंड मार्केटिंग। आप अपने बिजनेस को कैसे ग्रो करोगे? ऑफ कोर्स फाइवर चाहता है कि आप इसको मैनेज करो। तो आपके पास ये एक लिंक आता है, आप इसको अपने वेबसाइट के अंदर, अपने पोस्टर्स के अंदर, चीज़ों के अंदर आपका शेयर प्रोफाइल लिंक आप इसको शेयर कर सकते हो सोशल मीडिया पर, अपने ट्विटर पर, लिंक्डइन अकाउंट पर। और इस तरह का आपके पास ये चेकआउट का एक बैच आता है, तो जहाँ जिस वेबसाइट में आप शेयर करोगे तो आपके पास वहाँ शेयर होगा। ठीक है, और एनालिटिक्स यानी तजिया करना, आपने क्या तजिया किया कि आपके पास इस हफ्ते ऑर्डर आया, अक्टूबर में आपकी अर्निंग कितनी हुई, कितनी सेल हुई, एवरेज ऑर्डर आपको कब आ रहा है, कितने इंप्रेशन आ रहे हैं। तो उस बेसिस पे आपका लेवल्स बढ़ेंगे, लेवल 1, लेवल 2, टॉप सेलर। ठीक है, तो आपकी जर्नी न्यूज़ सेलर से शुरू होगी और आपकी जर्नी टॉप सेलर पे ख़त्म नहीं होगी। एक्चुअली आप लोगों को कंटिन्यू हेल्प करते रहोगे, लेकिन इसमें लेवल डिफाइन किए हुए हैं कि आपके रिस्पॉन्सिव रेट, कंप्लीशन रेट, ऑन डिलीवरी रेट, आपकी स्केलिंग, आपके ऑर्डर्स को। तो ये सारे आपके गेम खेलना पड़ेगा आपको। कि अगर आपने गेम तो अब शुरू कर दिया है, वो कौन सी गेम थी? जंगल वाली कौन सी गेम थी? लूडो खेलते जंगल में जाके, जुमानजी। हाँ, उसमें अब वो फंस जाता है दलदल में। तो आपने 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 अब फाइवर सीख लिया है। ठीक है, आप इसमें गिग बनाएंगे तो आप इस जंगल में फंस जाएंगे कि आप एक्चुअली, आपको जब निकलना है पैसे कमा के ही निकलना है एक्चुअली। ठीक है, आपको खुश होकर निकलना है एक्चुअली। तो ऑफ कोर्स इस चीज़ को मज़ीद मोटिवेट रखें अपने आप को, रादर के हम उससे हार जाएं। रिसर्च कैसे करनी है, चीज़ें कैसे करनी है, टीम वर्क, आपका मॉर्निंग का ग्रुप भी है, इवनिंग का भी है, क्लासमेट्स आपके हैं, ग्रुप्स है, डिस्कशन करें, चीज़ें सीखें। कम्युनिकेशन स्किल्स, डिज़ायर सर्विसेज, अगेन इसको प्रैक्टिस डेज आपका सैटरडे को है तो उसमें प्रैक्टिस करें। ठीक है, तो ये आपके एनालिटिक्स है, आपके ऑर्डर, रिपीटेड ऑर्डर कितने हैं बिजनेस आपके, ये सारी चीज़ों को आप एनालाइज कर सकते हैं। अगेन आपके पास यहाँ नोटिफिकेशन आ रहा होगा बार बार कि आपने ये चीज़ें प्रोग्रेस कर ली। यहाँ आपका मैसेज कोई आता है तो आप मैसेज बॉक्स में चेक कर सकते हैं कि आपके पास मैसेज क्या आए हैं,
फ़िलहाल आपके अकाउंट में आपके कोई मैसेजेस नहीं है क्योंकि आपका अकाउंट आपका प्रैक्टिस है। यहाँ हेल्प डेस्क से आपका फाइवर फॉरम, फाइवर ब्लॉगर कम्युनिटी आस्क सपोर्ट, ठीक है। आपके बायर और इसमें प्रोफाइल में रेफर अ फ्रेंड, अपने ऐसे दोस्तों को लेके आओ फाइवर पे जो आपके बायर बन सके, तो उसके भी आपको पैसे मिल सके, ठीक है। ऐसे लोगों को ढूंढना शुरू कर दो अभी से, हाथ धो के साबुन से, ठीक है। या फिर आप फ्रेंच फ्राइज खा के, या फिर आपको च्युइंगम चबा के, जैसा भी आपको सुकून मिलता है। तो एफर्ट्स करने में आपको रुकना नहीं है एक्चुअली, ठीक है। सेटिंग्स के अंदर आपके प्रोफाइल के अगेंस्ट सेटिंग्स है, अकाउंट्स का आपका ईमेल वगैरह क्या है, आप अपने आप को ऑनलाइन या ऑफलाइन कब रखना चाह रहे हो, आपका रीज़न क्या है। अगर आप अपना अकाउंट डीएक्टिवेट करना चाहते हो, भाई आप नहीं खेलना चाहते हो, तो फाइवर आपको ऑप्शन देता है आप अकाउंट डीएक्टिवेट कर दो। या फिर आप फ्रीलांसिंग 1 हफ्ते के लिए, 2 हफ्ते के लिए नहीं करना चाहते हो, ठीक है, आप वापस से आओगे, ठीक है, तो आप उसको अकाउंट को डीएक्टिवेट कर सकते हो, फिर वापस आप आ जाओ उस पर, ठीक है। सिक्योरिटी, अकाउंट, नोटिफिकेशन, प्रोटोकॉल, पेमेंट का आपका M9, आपका पासवर्ड चेंज करना है, चीज़ें चेंज करना है, तो अगेन एंड अगेन आप वो सारी चीज़ें यहाँ से चेंज कर सकते हो, ठीक है। आपने USA का सिटीज़न नहीं है तो आप उसके लिहाज से आप चीज़ें करो। गेट ब्यूटीफुल पिक्चर्स, ठीक है। और इसमें क्या ऑप्शन है, बिलिंग, बिलिंग के फीचर्स है आपके पास, आपको बिल भेजेगा वो फाइवर, आप उसको बिल दे सकते हो, ले सकते हो उससे। USD डॉलर में पेमेंट, हेल्प सेंटर और लॉग आउट, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें आपके पास फाइवर के ऑप्शंस, जो सर्विसेज है उसमें दुनिया भर के लोगों से आप कनेक्ट होंगे, इसमें सर्विसेज दोगे अपनी, तो इसमें सर्विसेज को देखो, रिसर्च करो अभी, अपने अकाउंट्स को बनाओ, ठीक है। यहाँ पर कोई और सवाल, कोई पॉपअप मार्केट में अपने पास? नहीं समझ में आया कुछ भी आज क्लास में? समझ में आया, नहीं आया आप लोगों को क्लास में? तेज तो नहीं गया ज़्यादा? नहीं, ठीक है। तो कोई सवाल बिल्कुल भी नहीं है ऐसा, सब समझा दिया? चैंपियन है मतलब यार। कौन सी वाली? रिसर्च, रिसर्च शीट? हाँ, वो अगेन शेयर कर दूंगा मैं, ठीक है, अगेन शेयर कर दूंगा, याद से ले लीजिएगा। अभी रिकॉर्डिंग अगर मैं अभी लगाता हूँ, अभी रिकॉर्डिंग सेव कर लूँगा, कल भी मैं अपलोड कर रहा हूँ, वरना मॉर्निंग वाली जो अपलोड की हुई है वो सेव शेयर कर दूंगा, उसमें बैकग्राउंड रिमूवर की हुई है, तो मॉर्निंग वाले तो मैंने अपलोड कर दिए, वो मैं शेयर कर दूंगा, क्योंकि रिकॉर्डिंग को रेंडर होने में टाइम लगता है एक्चुअली, इसको रेंडर होने में, इसको फिर रेंडर होगी फिर अपलोड होने में टाइम लगता है, तो इससे टाइम 1.5 घंटा लग जाता है काफ़ी बार। तो मॉर्निंग में असल में गैप होता है, मॉर्निंग में हमारे पास गैप होता है, तो उस चीज़ लिहाज से गैप हो जाता है। वो आपकी जैसे एक दिन की पेमेंट होगी 14 डेज बाद आपको कर सकता है वो, आपका फाइवर तो आपकी पेमेंट आपके रिलीज कर देगा आपका पेन्योर के अकाउंट पर, वो रिलीज तो कर देगा आपको, ठीक है। लेकिन अगेन पेन्योर के अकाउंट में, आपके बैंक अकाउंट में फिर वो चीज़ें $150 या उससे ज़्यादा होगी तो वो आपके अकाउंट में रिलीज़ करेगा फिर, तो उससे ज़्यादा ही आपको कमाने पड़ेंगे। जब काफ़ी लोग फाइवर के अकाउंट्स पे वो अलग अलग चीज़ें इसको मेंशन वहाँ कर रहे होते हैं, वो पेन्योर के अकाउंट से, तो $150 तो आपके 10 क्लाइंट्स आप सर्व कर रहे होंगे, तो एटलीस्ट आपके पास वो चीज़ें हो ही जाएंगी। हाँ, नहीं होंगे, तो आप छोटा क्यों सोच रहे हो अभी? हाँ, क्यों? आपका जो इनकम है, इनकम आपकी एक दिन में कितनी होती है? 1,000 रुपये हो जाती है ना, तो आपको 1,000 रुपये कमाना कोई मुश्किल थोड़ी है, आप तो 100 रुपये की कमाने की बात करो। अमेरिका के हिसाब से $1 एक 5 रुपये का एक काम करवा रहा है, आप जो काम आज की तारीख में करने जा रहे हो अब इंटरनेशनल मार्केट में, तो आप 10 क्लाइंट को हेल्प करने का सोचो, आप 20 क्लाइंट को सोचो, आप 600 सोचो, यकीन नहीं आ रहा आप लोगों को? मैं दिखा था आपको बहुत सारे ऐसे डिज़ाइन है, लोग इतने लंबे लंबे ऑर्डर लेके बैठे हुए हैं, यहाँ पर एक ऑर्डर 6 ऑर्डर आए हुए हैं, चीज़ें बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जहाँ लोगों के अंदर इतना कंपटीशन है, चीज़ें हैं, तो वहाँ लोग जो है 700 ऑर्डर भी लेके बैठे हुए होते हैं। अब डिपेंड उन्होंने टाइम गुजारा है एक, तो उस वजह से उनको
ऑर्डर्स भी मज़ीद मिल रहे होते हैं। जिस तरह ये है, सुबह इनके 700 ऑर्डर भी थे, कल उससे पहले 600 ऑर्डर भी थे उनके। तो इनको इतने सारे ऑर्डर्स भी मिले हुए हैं और ये 4-4 दिन में डिलीवर करते हैं, या 28 मिले हुए हैं इनको। तो लोगों लोगों के अंदर कितनी कंपटीशन है, 3 लाख का है। 3 लाख सर्विसेज अवेलेबल है। इसी तरह अगर कैनवा डिज़ाइन में देख लो आप, तो उसमें भी ऑडियो का रेशियो है। कैनवा डिज़ाइन, कैनवा टेम्पलेट, एडिटेबल कैनवा टेम्पलेट में देख लो आप, तो रेशियो इसमें भी ज़्यादा है। आप किसी को टेम्पलेट बना के दे सकते हो। तो इट्स नॉट लाइक कि आप एक $5 वाली सर्विस बना के छोड़ोगे। आप कैनवा टेम्पलेट में चले जाओ, थोड़े स्टैंडर्ड वाले काम करो। $25 आपने लिया, आपने 200 कस्टमर सर्व किए अपने एक महीने में, 6 महीने में। आपने एक क्लाइंट लिए, 5 क्लाइंट लिए, आप $10, $5। उसकी मज़ीद बड़ी सर्विसेज जाना चाह रहे हो आप, डायरेक्ट आपने देखा भी अबव हायर देन सर्विसेज कितने हैं, उसमें गैप क्या है और आपकी सर्विस में क्या गैप है। तो $50 से भी सर्विसेज शुरू है इनकी, $65 से, $65 से। अब इनको भी ऑर्डर मिले हुए हैं ना, मीन्स इनके जो ब्रैकेट में है वो $50 से सर्विस दे रहे हैं। तो ये भी असल में मार्केट में कमा रहे हैं, तो ऑफ कोर्स वो सर्विसेज दे सकते हैं, मे बी पॉसिबल। ये है आपके पास एक टूल है, ये ऑर्डर है और इसमें इसके रिव्यूज़ है। रिव्यू 26-23 लोगों ने रिव्यू किया है, और हार्ट मीन्स फेवरेट में रखा है इसको, जहाँ हार्ट करते हैं ना फेवरेट, सेव टू माय फर्स्ट, यानी लिस्ट में फेवरेट में सेव किया है। तो ये एक टूल है, क्विक व्यू। ये फाइवर क्विक व्यू का एक टूल है, तो उसके ज़रिए आता है। अगर इसको ऑफ कर दूँ मैं और इसको रिफ़्रेश करूँ तो अब नहीं आएगा ये, अभी सारी चीज़ें हट जाएंगी। ठीक है, अभी सारी चीज़ें नहीं आएगी। इस टूल को मैं ऑन करता हूँ यहाँ पर। ठीक है, तो इस टूल को मैंने इंस्टॉल किया हुआ है, लेकिन ये लॉगिन अकाउंट में लॉगिन नहीं करना है हमें एक्चुअली। अगर हम लॉगिन अकाउंट में लॉगिन करेंगे, इसको मैंने लॉगिन नहीं किया हुआ है, तो वो उसका अगर मैच हो गया कि भाई आप तो जासूसी कर रहे हो, चीज़ें कर रहे हो, तो इट्स नॉट गुड प्रैक्टिसेस इन फाइवर। नहीं बताएगा वो, आपको मैनुअली जाना पड़ेगा। अब इसके पास 5 ऑर्डर है। ये जो ऑर्डर है इसका, यहाँ क्लिक करके आप आइडेंटिफाई कर सकते हो कि इसके ऑर्डर क्यू में कितने हैं। 5 यहाँ पर ऑर्डर है, बाकी ये इसके 2 to 7 आपके यहाँ पर है। आपके पास आप ऑर्डर्स आपके यहाँ पर आ गए, स्टार ये आ गया, ऑर्डर क्यू में ये आ गया, और आपके जो हार्ट्स इसके है तो वो आपको मेंशन कर देगा। तो आपको फाइंड करना पड़ेगा इस तरह फिर ओवरऑल। ठीक है, तो कुछ चीज़ें इनसाइड से आपको निकाल के दे रहा होता है, कुछ चीज़ें आपको खुद फाइंड करनी पड़ती है अपने कस्टमर के लिहाज से। अब इनके गिग्स के अंदर 2 सर्विसेज हैं। एक सर्विसेज है इनकी एडिटेबल टेम्पलेट्स की, और इनकी प्रोफेशनल ई कॉमर्स डेवलपमेंट की। अब इनके 2 गिग्स होने के बावजूद भी 7 गिग्स नहीं है इनकी। इन्होंने PDF भी ऐड किए हुए, अपनी चीज़ें भी ऐड की हुई है। तो ऑफ कोर्स आप अपनी PDF भी ऐड कर सकते हो, पोर्टफोलियो भी ऐड कर सकते हो। तो PDF आपको इस तरह शो ऑफ कर रहा होगा पोर्टफोलियो में। ठीक है, तो जब लेवल सेलर बन जाते हो तो आप उस लिहाज से अपनी सर्विसेज को इस तरह डिस्प्ले कर सकते हो। ठीक है, आपने सिर्फ गूगल लिंक किया हुआ है, आपने कहाँ से पढ़ा हुआ है, क्या चीज़ें की हुई है, तो आप बहुत सारा मेंशन कर सकते हो। 5 टैग लगेंगे, लेकिन आपके जो डिस्क्रिप्शन के अंदर आप 5 से ज़्यादा टैग यूज़ करोगे। अब इसमें टैग है एडिटेबल कैनवा टेम्पलेट, एक टैग ये हो गया। इंस्टाग्राम पोस्टर डिज़ाइन, अट्रैक्टिव फीड्स, इसमें 3 को टारगेट किया है। कॉम्प्लीमेंट्री सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म, ठीक है, ये एक टैग हो गया। सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पे पोस्ट फीड, अब फीड की बात यहाँ भी आ गई, फीड की बात यहाँ भी आ गई, वही फीड की बात यहाँ पर भी आ गई। ठीक है, अब आपने डिस्क्रिप्शन में अब पोस्ट टेम्पलेट को यहाँ पर भी यूज़ कर लिया, कस्टम एडिटेबल कैनवा टेम्पलेट, इंस्टाग्राम पोस्ट डिज़ाइन, फीड्स एक बार यूज़ किया। कंप्लीट तो करने दे मुझे। ठीक है, यहाँ पर फीड हो गया, यहाँ फीड हो गया, आपने देखा अभी फीड कितनी बार यूज़ किया है। तो इस पूरे इसमें 21 बार फीड यूज़ हो गया इस तरह, डायरेक्टली इनडायरेक्टली। सपोज करो 21 बार तो नहीं हुआ, कुछ इसके अपने कीवर्ड्स भी है। ठीक है, तो वो चीज़ है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है आपका?
कौन से वर्ड्स? बोल्ड किया है ना, तो बोल्ड करने का ऑप्शन होता है डॉक्यूमेंट में, कर सकते हो आप। ये लाइट को जो भी ला सकते हो चीज़ें कर सकते हो। ठीक है, चलो थैंक यू सो मच।